एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद मैं इसको कैसे लिखना है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक जबरदस्त शॉर्टकट जो टेक्निक है जो मैंने डेवलप किया है जिससे आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस दिए हुए हैं जो आप देख के क्लियर कर सकते हैं। बट मेरा एक एडवाइस है, ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पिछला फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न देख लेना, जिसमें 3 इडियट स्टोरी की मदद से 30 पॉइंट्स कैसे लर्न करने हैं वो मैंने बताया है। ठीक है ना, जिसकी मदद से हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले बताऊंगा मैं कितने मार्क्स का आएगा। ये आएगा 10 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें आपको एग्जाम में कैसे लिखना है: ए ओरिजिन, बी इंट्रोडक्शन, सी मीनिंग, डी डेफिनेशन और ई। ये ए बी सी डी और ई पिछले वीडियो में फीचर्स के साथ मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। वो वीडियो देखने के लिए आप लिंक में जाकर फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न का वीडियो या 11th सेक्रेटल प्रैक्टिस या 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के 4th चैप्टर या 11th एसपी का 2nd चैप्टर में मिल जाएगा आपको। तो आप ए बी सी डी लिखोगे और ई एडवांटेजेस बनेगा। अब देखो खासियत कैसे मैंने इसको बनाया है। जो फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न के जो 30 पॉइंट्स है वो मैंने 3 इडियट स्टोरी में ऑलरेडी मेमोरी कैसे लर्न करना है वो बताया। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलग से आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। हम फीचर्स की मदद से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन भी बोलते हैं, डिसएडवांटेज को लिमिटेशन बोलते हैं, एडवांटेज को मेरिट भी बोलते हैं, वो कैसे लर्न करना है। अच्छा, मीनिंग और डेफिनेशन जो है टेक्निकली वो तो फीचर है, तो वो एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। मेंबरशिप को भी फीचर में पकड़ो। तीसरा, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन एडवांटेज बन सकता है कि कोई लेजिस्लेशन नहीं है, बट दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए मैंने डाला नहीं है। नाउ टेल मी, कैपिटल सोल ट्रेडर का ज्यादा रहता है कि कम रहता है? अकेला आदमी है तो कम रहेगा। डू यू एग्री? एज कंपेयर टू कंपनी पार्टनरशिप। तो डू यू एग्री कि वो लिमिटेशन है? देखो पॉइंट नंबर 1 हो गया ना डिसएडवांटेज। द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडिंग इज लेस एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप और कंपनी। समझ में आया? फीचर की मदद से आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिमाग से बना रहे हो। लॉजिक समझा? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और ये कैसे लर्न करना है मैंने 3 इडियट्स की स्टोरी जो पिछले वीडियो में दिया हुआ है, लिंक में जाकर आप देख सकते हो। ये लिंक में क्लिक करके फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ढूंढ लेना। 11th सेक्रेटल प्रैक्टिस या 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के लिंक दोनों में है। नहीं, 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के लिंक में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, कौन सा? लीगल स्टेटस। नाउ टेल मी, क्या सोल ट्रेडर को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है? द आंसर इज नो। सोल ट्रेडिंग बिजनेस पर केस हुआ मतलब ऑटोमेटिक किस पर केस हुआ? मालिक पर, तो डिसएडवांटेज हुआ। अच्छा, मैंने क्या किया है, लिमिटेड कैपिटल है तो साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा? लिमिटेड होगा, वो कॉमन सेंस बनाया। और टेल मी, लीगल स्टेटस नहीं है तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। डू यू एग्री? क्योंकि यदि बिजनेस पर किसी ने केस किया तो ऑटोमेटिक मालिक पर केस होता है, तो वो डिसएडवांटेज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इजी है तो वो एडवांटेज हुआ। डू यू एग्री? फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर इज इजी, कभी भी चाहे वो बिजनेस शुरू कर सकता है। तो आप फीचर्स की मदद से ही ये बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 क्या है? रजिस्ट्रेशन। अभी ये एडवांटेज में डाल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, लेकिन मैंने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए नहीं डाले हैं। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन करता है? सोल ट्रेडर। लेकिन प्रॉब्लम है कि अकेला आदमी है। पार्टनरशिप में 3 भाई रहे तो एक खरीदेगा, एक बेचेगा, एक अकाउंट देखेगा, तो मैनेजमेंट वहां पे पॉसिबल है। यहाँ पे सोल ट्रेडर अकेला है तो मैनेजरल एबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा। उसके बाद ये डिसएडवांटेज है। नाउ नेक्स्ट क्या है मैनेजमेंट के बाद? प्रॉफिट और लॉस। डू यू एग्री कि सोल ट्रेडर का प्रॉफिट अकेला वो एंजॉय करेगा? तो वो एडवांटेज हुआ ना, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट, तो वो उसके लिए एडवांटेज होगा। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। उसके बाद में पॉइंट नंबर 10, नेक्स्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, टेल मी, सोल ट्रेडर का फास्ट है क्या स्लो है? फास्ट है तो एडवांटेज हुआ। क्विक डिसीजन मेकिंग।
किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज भी बनता है, जल्दबाजी में वो गलत फैसले भी ले सकता है। तो ये हो गया हिस्ट्री और इम्बैलेंस डिसीजन। हिस्ट्री मतलब जल्दबाजी में बिना बैलेंस के। सो डिसीजन मेकिंग में एडवांटेज भी बनता है, डिसएडवांटेज भी बनता है। बाय द वे, ये 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको 10 एडवांटेज और 10 डिसएडवांटेज लिखना है। फीचर्स की मदद से मैं आपको ये पॉइंट्स लर्न करवा रहा हूँ। फीचर्स कैसे लर्न करना है वो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी दिया है, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मैंने वापस से बताया, 11th ओसी के प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो सेकेंड चैप्टर में आकर सबसे पहला सेकेंड चैप्टर का मिल जाएगा वीडियो। उसके बाद 11th क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। सोल ट्रेडर फ्लेक्सिबल है, द आंसर इज यस। वो कभी भी बिजनेस चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एडवांटेज बन जाता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 12 क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा है क्या कम है, स्ट्रिक्ट है क्या लेस स्ट्रिक्ट है। सोल ट्रेडर अकेला आदमी है तो रिजिड कम है या स्ट्रिक्ट कम है गवर्नमेंट का रेगुलेशन। तो डू यू एग्री कि वो एडवांटेज बन जाता है कि स्ट्रिक्टनेस कम है गवर्नमेंट का, कंपनी में स्ट्रिक्टनेस या रिजिडनेस ज्यादा है किसका, गवर्नमेंट का। तो ये एडवांटेज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, 13th लायबिलिटी। नाउ टेल मी, लायबिलिटी लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है सोल ट्रेडर का, अनलिमिटेड है। तो पैसा कहाँ से लाना पड़ेगा, घर से। तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है भाई, पैसा शॉर्ट पड़ गया धंधे का तो घर का संपत्ति बेचना पड़ेगा उसको पैसा देने के लिए। तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ या लिमिटेशन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 14, ऑडिट। एक्चुअली एडवांटेज है, ऑडिट की जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी डाला नहीं क्योंकि ऑलरेडी 10 दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। टैक्सेस हाई है क्या लो है, लो है। मैंने बताया था पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। सो लो टैक्सेस। सोल्ड कंपनी होता तो डिसएडवांटेज होता, हाई टैक्सेस कंपनी के लिए, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, सोल ट्रेडर का टैक्स कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कंफ्लिक्ट होगा कि नहीं, अकेला आदमी है झगड़े नहीं होंगे तो एडवांटेज है। नो चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट या एब्सेंस ऑफ कंफ्लिक्ट, वही पार्टनरशिप में झगड़ा होने का चांस रहता है तो वहां पे वो डिसएडवांटेज होगा, करेक्ट। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 क्या है, नेक्स्ट पॉइंट सीक्रेसी। सीक्रेसी रहेगा एब्सोल्युटली यस, उसको अकाउंट छाप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है तो पूरा का पूरा बिजनेस सीक्रेसी रहेगा तो एडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है वो तो फीचर हुआ, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ी हुआ। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है क्या लो है, लो है ना, छोटा बिजनेस छोटा साइज तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है। तो लोड कंपनी का करोड़ों का रहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डे टू डे, लेकिन सोल ट्रेडर का ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होगा, एडवांटेज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। काम का बंटवारा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, उसको खुद को ही खरीदना पड़ेगा, खुद को ही बेचना पड़ेगा, खुद को ही अकाउंट्स। तो डिसएडवांटेज है वो उसके लिए, नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जबकि पार्टनरशिप के लिए वो एडवांटेज है, बांट सकते हैं ना काम, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा तो डिसएडवांटेज हुआ, पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी। किराना से ज्यादा लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट में से लेना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 22nd कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है, द आंसर इज नो। डेथ हो गई तो धंधा बंद। उसी प्रकार से लैक ऑफ कंटिन्यूटी, याद है कंटिन्यूटी के बाद एक पॉइंट था स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी है धंधे में, नहीं है तो वो भी डिसएडवांटेज हो जाता है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। आपके 10 पॉइंट तो इधर के इधर ही हो गए जो मैंने बोला था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्ट मोटिवेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरा रहेगा, मेहनत और रिवॉर्ड साथ साथ है तो एडवांटेज है। देखो मैंने बोला था 10-10 पॉइंट, यहाँ पे 24th पॉइंट में मैंने 10-10 पॉइंट किया। अभी सेफ्टी के लिए मैं आगे और एक्स्ट्रा पॉइंट देता हूँ, लेट अस सी, करेक्ट। चलो खत्म करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसका छोटा है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिस्क। एब्सेंस ऑफ रिस्क कम है, रिस्क कम है तो एडवांटेज हुआ। उसके बाद पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स रहेगा, एडवांटेज हुआ, बराबर है। सो 10 के ऊपर ये बोलते हैं ना बोनस पॉइंट्स है आप लोग को। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को टैक्सेस गुड्स देता है, वोटिंग राइट्स, और लास्ट में एग्जाम्पल। मतलब आपको कितने पॉइंट चाहिए थे, 10, मैंने यहाँ पे 13 दिए। स्कैटर्ड ओनरशिप मतलब पूरे नासिक में फैले हुए हैं तो बिग बाजार अकेले रहेगा और सोल ट्रेडर कोई नहीं रहेगा तो रेट्स बढ़ जाएगा। तुम्हारा मोबाइल का क्या हो रहा है, जियो एयरटेल आइडिया तो लगभग नहीं के बराबर है तो रेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है,
बढ़ रहा है ना, 2-3 जन ही है, यदि 200 होते तो रेट इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, पहले रेट कम था ना स्टार्टिंग में, अभी देखो कम हो गए लोग, बहुत सारे बंद हो गए। तो टाटा डोकोमो बंद हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो गया, जियो शुरू हुआ, फिर और क्या क्या बंद हो गए, कितने, बीएसएनएल भी लगभग बंद की बराबर है। सो ये आपके 13 पॉइंट्स हुए, यहाँ पे 11 पॉइंट्स हुए। और यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम खुद धंधे को संभाल रहे हो। बार्गेनिंग पावर वीक है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया। अकेला आदमी कितना बार्गेन करेगा दुकान, तुम बोलोगे अमेजन से खरीदो क्या, मजबूरी में उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, है ना। तो ये पॉइंट्स थे, ये मैंने बता दिए। अब इस ये जो फीचर्स है 30 पॉइंट्स, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। आप पिछले वीडियो में जाओगे, 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में क्लिक करोगे तो 4th चैप्टर में मिल जाएगा। 11th सेक्रेटरी प्रैक्टिस के लिंक में क्लिक करोगे तो 2nd चैप्टर में फीचर्स मिल जाएगा। उस फीचर्स में 30 के 30 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने स्टोरी दिया है 3 इडियट्स का, उससे आपके 30 के 30 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। उस 30 पॉइंट जो लर्न की उसकी मदद से आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कर लोगे। देखो टेक्निक टेक्निक है, शॉर्टकट्स है, लेकिन आंसर कैसे लिखना है वो भी बता दिया मैंने। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए अलग अलग सब्जेक्ट्स के, खास करके 11th ओसी और 11th एसपी, तो वहां पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।